वेलकम बैक टू बडीएस टीवी, जहां हम दुनिया के सबसे अजीब और गरीब राज और अनोखे फैक्ट्स को बयान करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि मनी, जो आज हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, इसका सफर कहां से शुरू हुआ? आज हम बात कर रहे हैं द हिस्ट्री ऑफ मनी फ्रॉम बार्टर टू बिटकॉइन, एक ऐसा सफर जो इंसान के ट्रेड से लेकर डिजिटल करेंसी तक पहुंचा। ये कहानी है एवोल्यूशन, इनोवेशन और माशी ताकत की। शुरुआत होती है बार्टर सिस्टम से, जो 6000 ईसा पूर्व के करीब शुरू हुआ। उस वक्त मनी नाम की कोई चीज नहीं थी। लोग अपनी जरूरतों के लिए चीजें एक्सचेंज करते थे। मिसाल के तौर पे, अगर आपके पास गेहूं है और मुझे बकरी चाहिए तो हम डील कर लेते, लेकिन ये सिस्टम मुश्किल था। अगर मुझे गेहूं नहीं चाहिए तो ट्रेड रुक जाता। इस मसले को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं, जो बार्टर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। हिस्टोरियन नील फर्ग्यूसन के मुताबिक ये सिस्टम छोटी कम्युनिटीज में काम करता था, लेकिन बड़े ट्रेड के लिए नाकाम था। फिर आई कमोडिटी मनी, जो 3000 ईसा पूर्व के करीब मेसोपोटामिया में शुरू हुई। लोग चीजें जैसे शेल्स, सॉल्ट या ग्रेन्स इस्तेमाल करने लगे, जो हर कोई एक्सेप्ट करता था। चाइना में कॉवरी शेल्स और इजिप्ट में बार्ली का इस्तेमाल हुआ। ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि ये चीजें स्टैंडर्ड वैल्यू रखती थी, लेकिन ये भी परफेक्ट नहीं था। शेल्स भारी होते थे और ग्रेन्स खराब हो जाते थे। आगे बढ़ते हैं मेटल कॉइन्स, सिक्के तक, जो 700 ईसा पूर्व में लिडिया, आज का टर्की में शुरू हुए। ये कॉइन्स गोल्ड, सोने और सिल्वर, चांदी के बने होते थे, और इनकी वैल्यू मेटल के वजन पे डिपेंड करती थी। ये पहली बार था कि मनी स्टैंडर्डाइज्ड हुए और ट्रेड ग्लोबल बन गया। ग्रीक और रोमन एम्पायर्स ने कॉइन्स को और पॉपुलर किया। ब्रिटिश म्यूजियम के मुताबिक ये कॉइन्स पहली असली करेंसी थी जो हर जगह एक्सेप्ट होती थी। फिर आया पेपर मनी, जो 7वीं शताब्दी में चाइना के टांग डायनेस्टी में शुरू हुआ। ये असल में प्रॉमिसरी नोट्स थे, जो गोल्ड या सिल्वर के बदले इस्तेमाल होते थे। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने युएन डायनेस्टी के पेपर मनी को देखा और यूरोप को बताया। लेकिन पेपर मनी का असली बूम 17वीं सदी में यूरोप में हुआ, जब बैंक्स ने नोट्स इशू करना शुरू किया। बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो 1994 में बनी, ने पेपर मनी को स्टैंडर्डाइज किया। लेकिन यह भी रिस्क था, अगर बैंक फेल हो जाए तो नोट्स बेकार। 20वीं सदी में आई फिएट मनी, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। ये मनी गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक्स के भरोसे पे चलता है, ना कि गोल्ड या सिल्वर पे। 1971 में जब यूएस ने गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म किया, डॉलर पूरी तरह फिएट करेंसी बन गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक आज दुनिया का 90% मनी फिएट है, जो गवर्नमेंट्स के लॉज और ट्रस्ट पे डिपेंड करता है। और अब 21वीं सदी का नया दौर, डिजिटल करेंसीज और बिटकॉइन। 2009 में एक अनोनिमस बंदा या ग्रुप, साटोशी नाकामोटो के नाम से, ने बिटकॉइन लॉन्च किया। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जो ब्लॉकचेन पे चलती है। कोई बैंक या गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करता। चेनालिसिस के मुताबिक 2023 में बिटकॉइन का मार्केट कैप $1 ट्रिलियन के करीब था, लेकिन ये भी कंट्रोवर्सी से खाली नहीं। इसका इस्तेमाल डार्क वेब और इलीगल ट्रेड्स में भी होता है। तो दोस्तों, ये था मनी का सफर। बार्टर से बिटकॉइन तक हर कदम ने दुनिया को बदला। ये कहानी बताती है कि मनी सिर्फ मेटल या पेपर नहीं, बल्कि इंसान के ट्रस्ट और इनोवेशन का सिंबल है। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो लाइक बटन दबाओ, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, क्या आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करोगे? ये था बडीएस टीवी, जहां सच छुप नहीं सकता।